यह 1995 का साल था और ओडिशा के तटीय क्षेत्र में तुलंगा नामक एक गांव था। यह गांव बहुत शांत और अच्छी तरह से प्रबंधित था। इस गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था जिसे बिस्वाल परिवार के नाम से जाना जाता था। इस परिवार में 3 भाई थे, निताई सबसे बड़े, तुकुना मध्य भाई और मुनु सबसे छोटे। गांव में एक बड़ा सा नाला था जो महानदी नदी से जुड़ा हुआ था, जिस पर अधिकांश गांव वाले अपने चावल के खेतों की सिंचाई के लिए निर्भर करते थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश किसान थे। दूसरों की तरह बिस्वाल परिवार के पास भी कुछ चावल के खेत थे जो नाले के पानी पर खेती के लिए निर्भर करते थे। परिवार गांव के बीच में रहता था। लगभग 10 घरों की दूरी पर एक समृद्ध राजनीतिज्ञ भी निवास करता था। उसके पास एक मजबूत पक्का घर था जो पूरे गांव में सबसे मजबूत घर था। बड़े भाई निताई पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम मंजू था और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अब 1997 था और मध्य भाई तुकुना ने एक खूबसूरत महिला झुना से शादी की। वह पंचुपल्ली की रहने वाली थी, जो तुलंगा से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक नजदीकी तटीय गांव है। शादी की समारोह सुचारू रूप से संपन्न हुआ और जल्द ही दुल्हन और दूल्हा तुलंगा के लिए रवाना होने के लिए तैयार थे। गांव में सभी परिवार के सदस्य उनकी आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और यह बहुत दिलचस्प था। वे बैलगाड़ी से आए। यह दृश्य एक गर्म पुरानी यादों से भरा एहसास दिलाता था, क्योंकि उस समय तकनीक बहुत उन्नत नहीं थी। यह दृश्य समारोह में एक कालातीत पारंपरिक भावना लाता था जो सरल दिनों की यादें ताज़ा करता था। सीमित तकनीक के कारण रात के समय की रोशनी के लिए केरोसिन के लालटेन का उपयोग किया जाता था, जो चारों ओर एक हल्की चमक फैलाते थे। समाचार और मनोरंजन के लिए गांव वाले आकाशवाणी कटक को सुनते थे। यह क्षेत्र का एकमात्र प्रसिद्ध रेडियो स्टेशन था। सब कुछ ठीक चल रहा था और 4 जून 1999 को मध्य भाई तुकुना एक पिता बने, जब झुना ने कटक के एक नर्सिंग होम में एक प्यारे छोटे लड़के को जन्म दिया। सभी खुशी से भर गए और घर लौटने पर जश्न मनाने लगे। परिवार ने बच्चे के जन्म के 21 दिन बाद नामकरण समारोह के लिए एक पूजा का आयोजन किया। सभी ने एक एक करके नाम सुझाए और अंततः बच्चे के मां ने एक अनोखा नाम चुना, निर्झर, जिसका अर्थ है निरंतर बहने वाला झरना। 4 महीने के बाद अब अप्रत्याशित घटनाएं होने वाली थीं, ऐसी चीजें जिनकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। उस समय तकनीक आज की तरह उन्नत या पूर्वानुमानित नहीं थी। लोग अपडेट, समाचार और किसी भी प्रकार की मौसम पूर्वानुमान के लिए रेडियो पर निर्भर थे। हाँ, एक विशाल तूफान ओडिशा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह क्षेत्र को कैसे प्रभावित करेगा या इसका व्यवहार क्या होगा, यह सभी के लिए अज्ञात था। कहानी अब मुख्य चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। ये कहानी 1999 के सबसे शक्तिशाली सुपर चक्रवात के लैंडफॉल के बारे में है, जिसने 29 अक्टूबर 1999 को पारादीप को प्रभावित किया। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। रेडियो ने लोगों को आने वाले तूफान के बारे में सूचित किया, विशेष रूप से उन लोगों को जो तटीय क्षेत्रों में थे। दुर्भाग्यवश उस समय कई निवासियों के पास रेडियो नहीं था। जिनके पास रेडियो या पुराने टीवी थे, उन्होंने आने वाले तूफान के बारे में समाचार फैलाने की कोशिश की ताकि सभी जागरूक और तैयार रहें। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह अब पारादीप में लैंडफॉल से एक दिन पहले था, जो तुलंगा गांव से केवल 40 किलोमीटर दूर था। घोषणा के बाद सभी ने तूफान के लिए तैयारी शुरू कर दी। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी सोच रहे थे कि यह सिर्फ एक सामान्य तूफान है, केवल तेज हवाओं की उम्मीद कर रहे थे जो कुछ पेड़ों को तोड़ सकती हैं
और मामूली नुकसान कर सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हवा की गति बढ़ने लगी और किसी तरह ताज़ा खबर फैल गई, यह एक गंभीर चक्रवात होगा और सभी को सुरक्षित स्थान या पक्के घर में आवश्यक सामान के साथ इवैक्यूएट करना होगा। दुर्भाग्यवश तुलंगा गांव में कोई स्थायी चक्रवात शरण उपलब्ध नहीं थी। गांव वालों के पास सीमित विकल्प थे, या तो पुरानी प्राथमिक स्कूल, एक राजनेता का बड़ा पक्का घर, या श्री मां औरोबिंदो आश्रम, जो उस समय कंक्रीट से बनाया गया था। समय समय पर जैसे ही चक्रवात ने अधिक गंभीर रूप लिया, गांव वाले सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। अब बिस्वाल परिवार की बात करते हैं। वे अभी भी घर पर थे, रेडियो चेतावनियों के बावजूद। उन्होंने विश्वास किया कि यह सिर्फ एक हल्का चक्रवात है और छोड़ने की आवश्यकता नहीं समझी। इसके अलावा वे चिंतित थे कि अगर वे चले गए तो वे कहीं और फंस सकते हैं और अपने घर और सामान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। चूंकि निताई सबसे बड़े भाई परिवार के मुखिया थे, सभी ने अगले कदम पर उनके निर्णय का इंतजार किया। उन्होंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हम यहाँ रहेंगे और कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। अचानक उत्तर से हवा की गति फिर से बढ़ गई और परिवार को हवा और पानी की अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कि प्रकृति स्वयं उन्हें चेतावनी दे रही हो। खिड़कियां झनझनाने लगीं और जैसे जैसे तूफान अपनी क्रोध को छोड़ने लगा, हवा में तनाव घना हो गया। अचानक उन्होंने सुनी कि पेड़ों के टूटने की आवाज हवा की ताकत के नीचे सुनाई दी। छप्पर की छत हर शक्तिशाली झोंके के साथ उठती और गिरती, पूरी तरह से उड़ जाने का खतरा था। इस अराजकता के बीच मुख्य प्रवेश द्वार से एक जोरदार धड़ाका सुनाई दिया। भाइयों ने यह देखने के लिए दौड़ लगाई कि एक विशाल पेड़ मुख्य दरवाजे पर गिर गया है, जिससे वह पूरी तरह से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस गए थे, दरवाजा खोलने में असमर्थ। परिवार के सदस्य अब डर से भरे हुए घबराने और भगवान जगन्नाथ से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। आपात स्थिति को भांपते हुए बड़े भाई निताई ने अंततः घर छोड़ने और एक सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय लिया। उसने सभी को जल्दी से आवश्यक सामान पैक करने और निकासी के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। जब सभी जाने के लिए तैयार थे तो बीच वाले भाई ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, हम कहाँ जाएं? मुख्य प्रवेश द्वार गिरे हुए पेड़ से अवरुद्ध था, जिससे पास के नेता के पक्के घर तक पहुंचना असंभव हो गया। प्राथमिक विद्यालय का विकल्प भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि वह बहुत दूर था, लगभग 1 किलोमीटर, जो तूफान के दौरान वहां तक पहुंचने को असुरक्षित बना रहा था। इससे केवल एक ही विकल्प बचा, श्री मां अरविंदो आश्रम, जो लगभग आधा किलोमीटर दूर था। हालांकि आश्रम तक का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें घर के पीछे से निकलना पड़ता, बांस के पेड़ों से भरे घने जंगल को पार करना पड़ता, फिर धान के खेतों का एक हिस्सा और अंततः एक नहर को पार करना पड़ता। यह एक जोखिम भरा सफर था, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण परिवार को उसी रास्ता चुनना पड़ा। जैसा कि योजना बनाई गई थी, पूरा परिवार सावधानी पूर्वक श्री मां अरविंदो आश्रम के गेस्ट हाउस की ओर बढ़ा। बाहर स्थिति गंभीर थी, हवा जोरों से चल रही थी, तेज बारिश की बूंदें उनकी त्वचा पर सुई की तरह चुभ रही थीं। अंधकार ने गांव को ढक लिया था, क्योंकि घने तूफानी बादलों ने सूरज को पूरी तरह छिपा दिया था। तूफान ने एक तीव्र और भ्रमित करने वाला दृश्य पैदा कर दिया था, जिससे आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था। ये एक साहसी और खतरनाक यात्रा थी। हवा में उड़ती कोई भी चीज गंभीर चोट पहुंचा सकती थी, या अगर किसी को लगती तो जानलेवा भी हो सकती थी। तूफान की पूरी ताकत से बचने के लिए उन्होंने घुटने टेक कर चलने का फैसला किया, कभी कभी रेंगते हुए या खुद को कीचड़ भरे रास्ते पर घसीटते हुए। लेकिन फिर एक और समस्या खड़ी हो गई। बीच वाले भाई तुकुना का पैर उसकी अपनी लुंगी में उलझ गया, जिससे वह गिर पड़ा और दुर्भाग्यवश उसकी गोद से उसका बच्चा फिसल गया और गहरे पानी से भरे धान के खेत में गिर गया, जो कीचड़ और ऊंचे धान के पौधों से भरा हुआ था। उस दिल दहला देने वाले पल में तुकुना का दिमाग सुन्न हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसका बच्चा खेत में खो गया है। घबराहट में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज तेज हवाओं के बीच गूंज उठी, भैया, मेरा बेटा गिर गया, कृपया मदद करो, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, हे जगन्नाथ। उसने अपने बड़े भाई निताई को बेतहाशा पुकारा और घबराहट में खोजने लगा। उसका दिल डर और बेबसी से धड़क रहा था। बड़ा भाई तेजी से उसकी ओर दौड़ा और दोनों ने मिलकर धान के खेत में बच्चे को ढूंढना शुरू किया। यह लगभग असंभव काम था,
क्योंकि भारी बारिश और तेज तूफानी हवाओं ने दृश्यता को लगभग शून्य कर दिया था। गांव पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। घने तूफानी बादलों ने सूरज को ढक दिया था। घबराहट में उन्होंने धान के पौधों को अलग करना शुरू किया। उनके हाथ डर और निराशा से कांप रहे थे। दूसरी ओर झूना सदमे की स्थिति में थी। न तो वह रो पा रही थी और न ही वह समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसका मन सिर्फ अपने खोए हुए बच्चे के बारे में सोच रहा था। अंततः जो एक युग जैसा लगा, उसके बाद उन्होंने बच्चे को ढूंढ लिया। बिना रुके छोटों की जांच किए उन्होंने बच्चे को फिर से कपड़े में लपेटा और अपने गंतव्य की ओर खतरनाक यात्रा जारी रखी। डरावनी यात्रा आखिरकार एक कठिन घंटे के बाद समाप्त हुई। गेस्ट हाउस पहुंचने पर परिवार ने एक दूसरे का हालचाल लिया। उनके दिल बच्चे के लिए डर से भारी थे। माँ ने धीरे से अपने बच्चे की जांच की। उसके चेहरे पर तेज धान के पत्तों से खरोंचें देखी। जैसे ही उसने देखा कि उसकी आंखें बंद थीं, घबराहट ने उसे जकड़ लिया। लेकिन राहत की लहर दौड़ गई जब बच्चे ने उसकी उंगली को चूसना शुरू किया। भूखा लेकिन जीवित। भावुक होकर उसने उसे अपने पास कसकर पकड़ लिया। आंसू बहने लगे क्योंकि डर कृतज्ञता में बदल गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद हवा धीमी होने लगी और दोनों भाई अपने घर वापस जाने का निर्णय लेते हैं ताकि सूखे कपड़े, खाना और बच्चे के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर सके, जो अब गेस्ट हाउस में शरण ले रहे परिवार के लिए आवश्यक थे। जैसे ही उत्तर दिशा से हवा कम हुई, उन्होंने अपने घर की ओर यात्रा शुरू की। वहां पहुंचकर उन्होंने जल्दी से जो भी जरूरी सामान मिल सका उसे इकट्ठा किया और वापस लौटने लगे। लेकिन किस्मत के कुछ और ही इरादे थे। आधे रास्ते में हवा अचानक दिशा बदलकर दक्षिण से पूरी ताकत के साथ चलने लगी और इसके साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। तूफान की तीव्रता ने भाइयों को उनके पैरों से उखाड़ दिया और उन्हें उनके घर के बांस से भरे पिछवाड़े में फेंक दिया, वहीं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। एक पल में जो भी सामान उन्होंने इकट्ठा किया था वह उनके हाथों से छूट गया और तूफान में खो गया। जैसे पलक झपकते ही सब गायब हो गया। दो भाई अब डर और निराशा से घिरे हुए, खुद को फंसा हुआ और आगे बढ़ने में असमर्थ पाए। और कोई विकल्प न होने पर उन्होंने रेंगते हुए और खुद को खींचते हुए उस अफरा तफरी के बीच से निकलने की कोशिश की। आखिरकार एक पारंपरिक धान भंडारण संरचना के नीचे शरण लेने में सफल हुए, जो जमीन से केवल 2 फीट ऊपर उठी हुई थी। सुरक्षा के लिए बेताब होकर वे सपाट लेट गए और तभी उन्होंने देखा कि एक बंदर भी उनके साथ शरण लेने की कोशिश कर रहा था। यह प्रकृति की शक्ति का एक तीखा स्मरण था। जब वह अपना प्रकोप दिखाती है तो हर चीज, चाहे वह इंसान हो या जानवर, उसकी ताकत के सामने झुक जाती है। जैसे ही शाम रात में बदल गई और दोनों भाई अभी तक वापस नहीं लौटे थे। ये एक ऐसी रात थी जो डर और अनिश्चितता से भरी हुई थी। हर गुजरता पल एक युग जैसा महसूस हो रहा था। उधर चावल के भंडारण के नीचे दोनों भाई सीधे लेटे हुए थे, जमे हुए और भीगे हुए। लगातार चलने वाली हवा ने उनके नंगे शरीर पर बर्फीली पानी की बौछारें गिराईं। उनकी बची हुई थोड़ी बहुत कपड़ों की परतों को भी छीन लिया। भयानक रात के बाद भाइयों ने अपनी थकान के बावजूद अपने परिवार के बारे में सोचा और गेस्ट हाउस वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की। आसपास का क्षेत्र पहचान में नहीं आ रहा था। सब कुछ पानी में डूबा हुआ, पेड़ों पर बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे और हर जगह पूरी तबाही का मंजर था। इस विनाश से अभिभूत होकर वे निःशब्द हो गए और रो भी नहीं सके। किसी तरह बिना किसी ताकत के वे गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां परिवार भावनाओं से भरकर रो पड़ा और उन्हें गले से लगा लिया, इस बात के लिए आभारी कि वे फिर से एकजुट हो गए। परिवार ने एक कठिन समय का सामना किया। उन्होंने एक दिन से कुछ नहीं खाया था और 4 महीने के बच्चे को अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहना था। स्थिति बहुत गंभीर थी। भूखी माँ को नारियल और मूंग के अंकुरित दानों जैसी बची खुची चीजें खिलाई गईं, जो उनके बाढ़ग्रस्त घरों में भीगे हुए अनाज से निकाली गई थी। उस रात बच्चा ठंड से कांप रहा था। एक दयालु सज्जन जो एक पुरानी सफेद एम्बेसडर कार में थे, ने अपनी कार में शरण दी, जहां इंजन की गर्मी और रोशनी ने उन्हें सहन करने में मदद की। एक भी माचिस की तीली नहीं बची थी और किसी तरह उन्होंने 3 दिन बिना भोजन के सहन किए। जब अंततः अब उनके पास रिलीफ सामग्री पहुंचा तो उन्होंने गहरी सांस ली, आंखों से आंसू बहते हुए भगवान जगन्नाथ का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी जान बचाई। यह वास्तविक लग रहा था। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ था कि वे ऐसी विनाशकारी स्थिति से बच गए हैं।
तूफान की कहानी 1999 महाबत्या हमें जीवन में धैर्य, विश्वास और एकता की शक्ति के बारे में गहरी सीख देती है। ये प्रकृति की अनिश्चितता और तैयार रहने के महत्व को उजागर करती है, चाहे आपदा कितनी भी असंभावित क्यों न लगे। बिस्वाल परिवार की यात्रा मानव इच्छा शक्ति की ताकत को दर्शाती है, क्योंकि उन्होंने अविश्वसनीय कठिनाइयों को एकजुट होकर और उम्मीद को बनाए रखते हुए सहा। ये कहानी हमें जीवन की नाजुकता और हर दिन के लिए आभार व्यक्त करने की याद दिलाती है। अंततः ये कथा हमें अपने प्रियजनों को महत्व देने, प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने और कठिनाइयों के सामने विनम्रता को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।